कर ही करना है। इसे पयो व्रत कहते हैं। इस व्रत के आराध्य देवता भगवान विष्णु है। इस देवता के आराध्य कौन है? भगवान विष्णु है। इसे करने से मनचाह फल पुत्र की प्राप्ति होती है। कश्यप जी माता दीदी को व्रत को सारा नियम बतला दिए। अब मैया बड़े प्रेम से व्रत को करने लगी। कालांतर में समय बीता और भद्रप्रद माह के शुक्ल पक्ष विजय द्वादशी के दोपहर ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में भगवान वामन प्रकट हुए। बोल वामन भगवान की ततवतु वामनं दृष्ट्वा मोदमानं महाशय कर्माधिकर्यमामाशु पुरुषकृतं प्रजापति। बोले वामन भगवान की। ये वामन भगवान केवल वामन अंगुल के ही थे। जो वामन भगवान है केवल वामन अंगुल के थे, इसलिए इनका नाम वामन रखा दिया गया। ब्राह्मण देवता ने इनकी स्तुति करते हुए स्तुति करने के बाद अपने अपने स्थान को गए। कश्यप जी ने इनको यज्ञोपवीत संस्कार किया। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत दिया। कश्यप जी ने मेखला दिए। माता दीदी ने लगोटी दी और ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया। सप्तऋषियों ने उषा का आसन दे दिया और कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया। माता सावित्री ने गायत्री मंत्र का उपदेश दे दिया और स्वयं मां जगत जननी अन्नपूर्णा ने इन्हें भिक्षा प्राप्त करा दी। सारे भिक्षा वामन भगवान गुरु भगवान के चरणों में समर्पित किए। गुरुदेव बोले, बृहस्पति जी बोले, देखो इतना भिक्षा पे काम नहीं चलने वाला है। मुझे इतने भिक्षा से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि मुझे त्रिलोकी की संपत्ति चाहिए। हे वामन, मुझे त्रिलोकी की संपत्ति चाहिए। बोले कहाँ मिलेगी? बोले जाओ नर्मदा नदी के तट पर राजा बलि समेत यज्ञ कर रहे हैं, उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं के पास त्रिलोकी की संपत्ति मिलेगी। अब वामन भगवान चल दिए बलि के यज्ञ के द्वार। कैसे जाते हैं? तन पर पीतांबर ना रहा, छोटा सा पीला कंबल है, वह शंख नहीं वह चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। बैजंती स्तुभ को भूल गए, सीधी तुलसी की माला है, ब्रह्म को ढकने वाला को एक मृग छाला ही ढकी है। वामन भगवान जाकर राजा बलि के द्वार पर खड़े हो गए। बोलो वामन भगवान की। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का रूप बनाया, हरि वामन का रूप बनाया, भक्तों में नाचने
बोल गोविंद भगवान की। अब राजा बलि वामन भगवान का स्वागत करते हैं। कैसे करते हैं? स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्म कीना कवात ते ब्रह्मर्षीणां तपसाख्या मन्ये बहुधा परो। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। जब भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचते हैं, राजा बलि भगवान का स्वागत करते हैं। आप हमारे यज्ञ में पधारे। राजा बलि भगवान से कह रहे हैं, किससे? वामन भगवान से। आप हमारे यज्ञ में पधारे। आज मेरे पिता तृप्त हो गए, आज मेरे कुल पवित्र हो गया, जो आप मेरे यज्ञ में पधारे। आज्ञा करिए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? आज्ञा करिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महाराज, आप कहें तो 10,000 गौए आपको दान दे दूं। आप उनकी सेवा की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। राजा बलि कह रहे हैं कि आप कहिए तो 10,000 गौए दे दूं, उसकी सेवा की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं साथ में सेविका भी दूंगा, सेवक भी दूंगा। आप कहें तो आपके लिए सोने का घर बनवा दूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आए हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। सभी गुरुदेव भगवान का स्वागत, वंदन, अभिनंदन मीठी मीठी तालियों के साथ करें। कहना क्या? मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, गुरुवर आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल गए, गुरुवर आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल गए, गुरुवर आए हैं। गुरुवर आए हैं, आए हैं, 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 गुरुवर आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल गए हैं, गुरुवर आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल गए हैं, गुरुवर आए हैं। मेरी जो
गुरुवर आए हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, गुरुवर आए हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, गुरुवर आए हैं। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय हो। राजा बलि बामन भगवान से कहते हैं आप कहो तो आपको 10,000 गौवे दे दो, आप सेवा की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। महाराज आप कहो तो आपको सोने का घर बनवा के दे दो। महाराज आप बुरा मत मानना, आपको देखकर लग नहीं रहा है कि आपका विवाह हुआ है। राजा बलि बामन भगवान से कह रहे हैं महाराज आपको देखकर नहीं लग रहा कि आपका विवाह हुआ है। अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो किसी ब्राह्मण कन्या के साथ आपका विवाह करवा दूं। बामन भगवान बोले राजा विवाह तो करवा दोगे, दुर्भाग्य देखो कि 2 बच्चे मर गए तो रोना भी पड़ेगा। इसीलिए भैया मोह माया के चक्कर में हम नहीं फंसना चाहते। बामन भगवान बोले बलि से बोले राजन आप ऐसा काम ही क्यों कर रहे हैं जिसमें रोना पड़े। भगवान कह रहे हैं राजा बलि से कि राजन आप ऐसा ही काम क्यों कर रहे हो जिसमें हमें रोना पड़े। भगवान कहते हैं कि काम ऐसा करना चाहिए जिसमें जीवन में खुशियां आए। भागवत के सुप्रसिद्ध टीकाकार श्रीधर स्वामी जी 19 अध्याय में बड़ी सुंदर कारिका लिखी है कि भगवान याचक को सीख दे रहे हैं कि मांगना है तो कैसे मांगे, अगर किसी से मांगना है तो कैसे मांगे। कैसे? धातु स्तुति स्वयं तुष्टि इत्यादि प्रस्तुतोचितं वक्तव्यं नेतुभेक्षुस्तु शिक्षयान वामनः। सबसे पहले जाकर दाता स्तुति, दाता के सामने जाइए, हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए। ये भगवान देख दे रहे, ध्यान से सुनिएगा कि भगवान देख दे रहे किसी से मांगना है तो कैसे मांगे। सबसे पहले जाओ दाता की स्तुति करो और दाता की महिमा गाओ। महिमा क्या गाओ? अरे भैया आप बहुत बड़े दानी हैं। सबसे पहले उसकी महिमा को गानी चाहिए। इसके बाद स्वयं तुष्टि ही, अपने संतोष के दिखाओ कि दुनिया में मुझसे बड़ा संतोषी कोई भी नहीं है, लेकिन हमारे जैसे संतोषी भी कोई नहीं है, ऐसे दिखाना चाहिए। उसके बाद अपना प्रयोजन बताओ, है ना। पहले तो स्वयं अपना संतुष्टि दिखाओ, उसके बाद अपना प्रयोजन बताओ। बामन भगवान ने ऐसा ही किया। सबसे पहले राजा बलि की प्रशंसा किए। राजन आप जो कुछ भी कह रही हैं सारी बात सही है, आपके कुल के अनुरूप है। आपके पिता बिलोचन अद्भुत दानी थे। भगवान कह रहे बामन आपके पिता बिलोचन जो थे अद्भुत दानी थे। उनके पिता प्रहलाद परम भगवत भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यपु ये भी भगवान के बड़े प्रेमी थे। इन्होंने स्वयं भगवान की गोद में अपने प्राणों को त्यागा। और आपको इस प्रकार से बातें करना शोभा नहीं देता है। अब तो बलि की और श्रद्धा बढ़ गई। जब भगवान ने ऐसा कह दिया तो बलि और खुद हो गया। बलि भले राजा था लेकिन था तो राक्षस ही प्रवृत्ति का। अब तो राजा बलि की और प्रसन्नता बढ़ गई। महाराज अब तो कुछ मांग ही लीजिए। अब राजा बलि भगवान से कहने लगा अब तो कुछ मांग लीजिए। भगवान बोले वैसे तो हम कुछ मांगने नहीं आए थे, लेकिन तुम्हारी